चलिए आज से इंशाल्लाह हम कम्युनिकेशन की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम इसके अंदर बी कॉम और बीबीए में जो बच्चे बिज़नेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट लेते हैं और जो उनको मुश्किल लगता है शायद, उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे विद नोट्स। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी होंगे, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम में लिखना है वो भी कंप्लीट गिवन होगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि आप जो स्लाइड्स आएंगी जिसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को लिखें, और उन पॉइंट्स पर एक एक दो दो लाइनें अगर आप लिख पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। इससे आपकी स्किल डेवलप होगी। याद करने से याद करना फिर याद करना ही होता है, उससे फिर स्किल एज सच डेवलप नहीं होती। ऑल्दो कि वो एग्ज़ाम में नंबर आ जाते हैं और सारा कुछ ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप याद करने से के बजाय इन चीज़ों को नोट डाउन करें और इस पे आप एक एक दो दो तीन तीन लाइनें भी लिख लें तो खुद ही एक बड़ा अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। ऑल्दो कि शायद याद करने से 5-10 नंबर शायद आगे पीछे कम आ जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है याद याद होता है और खुद से लिखना खुद, लेकिन जो स्किल डेवलप होगी आपकी इससे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। पूरे वन बाय वन हम सारे वीडियोस के अंदर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और विद नोट्स। ठीक है जी, और आज हम स्टार्ट करते हैं कि करियर के लिए आपके कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं और मिलते हैं। ठीक है जी, आपके करियर में इसकी कितनी कितनी अहमियत है, कितना रोल है सक्सेस इन योर करियर। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपकी पोजीशन है उसकी कामयाबी का बहुत बड़ा दारोमदार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। याद रहे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं बिज़नेस के अंदर, कारोबार के अंदर, बिज़नेस के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, तो ये सक्सेस जो आपकी कारोबार जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी है, उसमें बिज़नेस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और बात वही है जो जैसे मैंने भी आपको बताया कि और कम्युनिकेशन है कि आप अपने आइडियाज़ को कितना बेहतर से बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो जैसे भी करें, लिख कर करें, बोल के करें, किसी साइन से करें, या कोई भी मीन एंड जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे हम इस्तेमाल करें, आप कितना बेहतर कर पाते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर कम्युनिकेशन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या कहते हैं किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन की, कि बुनियादी काम ही उसका कम्युनिकेशन होता है। ऐसे ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं उनका बुनियादी काम प्राइमरी जॉब ही उनकी कम्युनिकेशन होती है। बाकी सेकेंडरी जॉब तो बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन होती है और सबकी ही ऑलमोस्ट होती है, लेकिन प्राइमरी जॉब भी बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स का ही होना होता है। अच्छा, हम नॉर्मली समझते हैं कि कम्युनिकेशन जो है स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कि बात बिल्कुल सही है, वहाँ तो होती ही होती है, क्योंकि आपने मार्केट डील करनी है, कमाना है तो खाना है। ठीक है ना, कंपनी अगर 500 लोगों की तो 500 लोग जब ही उनको सैलरी मिल पाएगी जब 500 लोगों की जो सैलरी के बराबर या उससे ज़्यादा कंपनी अर्न करेगी। अर्न करने का मतलब है कम्युनिकेशन। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उमन डल समझी जाती हैं, जहाँ पे काम नहीं होता या जो भी ऐसा है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्व करना होता है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ऐसा नहीं है उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल ना हो तो चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। उनको भी कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर भी होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ प्रमोशन एक बहुत बड़ा मसला है। बच्चे अक्सर पूछते हैं या और भी लोगों को मसला आता है कि प्रमोशन नहीं होती, या टाइम पे नहीं होती, या डिले होती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है किसी भी शख्स के लिए, कि उसका करियर स्टॉप हो जाए, डिले आ जाए उसके अंदर। जो जो प्रमोशन 3 साल में होनी थी उसमें 10 साल लग जाएँ या 7 साल लग जाएँ, तो आपको सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, आपका पूरा जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो चेंज हो जाता है, और आप साइकोलॉजिकली भी डाउन हो जाते हैं, और हर लिहाज से आपको उसका नुकसान होता है। तो क्यों ज़रूरी है प्रमोशन के लिए? एज एन एग्जेक्टिव, आप एग्जेक्टिव के तौर पर सोचें, यू मस्ट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ यू वांट टू प्रमोट। आप प्रमोट होना चाहते हैं तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने सबऑर्डिनेट को भी डील करना है। इन दी एंड किसी भी लेवल पे हैं आप, कोई ना कोई सबऑर्डिनेट आपका होगा, और आपने अपने सुपीरियर जो ऊपर बॉसेस बैठे हैं आपने उनको भी डील करना है, और ये दोनों डील्स आप कम्युनिकेशन के ज़रिए ही करेंगे। Those who cannot communicate effectively in either oral or written communication remain in the same position। नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेशन अच्छी, आप अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। ये बात अच्छी तरह समझें कि कम्युनिकेशन स्किल्स
ही आपको ऊपर लेके जाती हैं या उसी जगह पे रखती हैं, या बाज़ों का तो डिमोशन भी हो सकती है अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का फुकदान है तो। और क्या क्या स्किल्स हैं ये तो हम पूरे इस लेक्चर्स के अंदर जब साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो बात करेंगे। आज तो हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को अडॉप्ट करना। और बहुत सारे सर्वे ये बताते हैं कि क्या कहते हैं कामयाबी के लिए सर्वेज ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग सर्वे करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह ऊपर गए, किस तरह क्या हुआ, तो वो सर्वे ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस, बहुत ज़रूरी है सक्सेस, कामयाबी के लिए, आपके करियर आगे डेवलप करे, अच्छा चले, उसकी कामयाबी के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, और प्रमोशन के लिए भी। कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, जो कम्युनिकेशन है उसका ग्लोबली असर पड़ता है। जाहिर बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करती होगी, ऑर्गेनाइजेशंस से डील करती होगी, और उसमें और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी कम्युनिकेशन होती है किसी शख्स की, और बाहर से भी होती है। तो क्या कहते हैं वो आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं ये चीज़ रोल प्ले करती है। अब एक बात याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पूरी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिल के जिस बंदे के लिए काम कर रही है वो बंदा है कस्टमर। कस्टमर इज़ दी बिग बॉस, वो सबसे बड़ा बॉस है, सबसे बड़ा बॉस हमारा कस्टमर है, जिसके लिए हमारी पूरी कंपनी मिलकर काम कर रही है कि हमने इस बंदे को सेटिस्फाई करना है। एंड फॉर दी कस्टमर यू आर दी कंपनी। और कस्टमर के लिए कंपनी कौन है? मैं, यानी कि मैं कंपनी का बंदा, मैं कस्टमर के लिए कंपनी। और कंपनी काम किसके लिए कर रही है? कस्टमर के लिए। तो मुझे कस्टमर मेरा मुझे जानता है, मेरी कंपनी को ना उसने देखा है, ना विजिट किया है, ना, और वो मुझे देखकर, मुझे समझकर, मुझसे बात करके, मुझसे कम्युनिकेट करके वो पूरी कंपनी को जज कर लेता है। देखिए याद रखें कि आजकल आप मार्केट में अकेले नहीं बैठे हुए, 10 लोग आपके साथ मज़ीद बिज़नेस कर रहे हैं। वो जो 10 लोग आपके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, आपने उनमें से नुमाया होना है कि कस्टमर उन 9 को छोड़कर एक आपका इंतखाब करे। और ये इंतखाब होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होंगी। मैसेज रिटर्न टू इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस कॉन्टेक्ट्स आर सेंसिटिव टू द रीडर्स। जो भी मैसेज आप करते हैं वो रीडर्स के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। योर गुडविल एज वेल एज योर ऑर्गेनाइजेशन इज एट स्टेक। जो आपकी गुडविल है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी कम्युनिकेशन पे खड़ी हुई है, आपकी कम्युनिकेशन पर पूरी कंपनी की गुडविल का दारोमदार है, स्टेक पर है कंपनी। ठीक है जी। इफ़ यू आर बेटर कम्युनिकेटर, कस्टमर्स एंड बिजनेस एसोसिएट्स फॉर्म बेटर इम्प्रेशन जो क्रिएट करना है, जो आपने असल काम ही कारोबार के अंदर इम्प्रेशन का क्रिएट करना है। मैंने बताया 10 लोग खड़े हैं, उन 10 में से आपने अपना इम्प्रेशन क्रिएट करना है। और कैसे करना है? कम्युनिकेशन के जरिए करना है। ये कम्युनिकेशन है जो इम्प्रेशन क्रिएट करवाएगी। कम्युनिकेशन ही इम्प्रेशन क्रिएट करवाएगी जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बढ़ेगा, राइट। सो योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज इन फैक्ट योर ट्रेडमार्क। आपका जो ट्रेडमार्क है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि कंपनी के लोग दूसरी कंपनी से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, कस्टमर से और बेशुमार लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यही उस कंपनी का ट्रेडमार्क है, राइट। अच्छा जी, अब टेक्नोलॉजी आ गई है। पिछले 20-30 सालों में टेक्नोलॉजी ने इतना रोल प्ले किया है कि हर चीज़ पूरी की पूरी तब्दील होकर रह गई है। आजकल कम्युनिकेशन के ज़राए जो आज से 20-30 साल पहले हुआ करते थे उससे बहुत चेंज हो गए। अभी भी लेटर्स लिखे जाते हैं, मेमोज होते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन के ज़राए चेंज हो गए हैं वो उन्होंने कम्युनिकेशन का पूरा एक ऑरा, एक पूरी हायरार्की चेंज कर दी। इंटरनेट, ईमेल, वॉइसमेल, फैक्सेस, वायरलेस डिवाइसेस, ये इन चीज़ों ने जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, इसने पूरी एक जो कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है उसको चेंज कर दिया है। और चेंज हर एक ने करना है, ये नहीं कि हम वहीं बैठ जाएं कि नहीं भाई नहीं हम तो नहीं चेंज करेंगे, हम तो वैसे ही लेटर लिखेंगे। नो, इसका मतलब है कि आप ज़माने के साथ नहीं चल रहे, जो कि आपको चलना चाहिए। तो कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को चेंज कर दिया, और इस चेंज को जो ऑर्गेनाइजेशन जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेगी वो उतनी सक्सेसफुल रहेगी। मोर ओवर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ने मेक इट पॉसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल टू वर्क अवे। बहुत सारे लोगों को इस काबिल बनाया कि वर्क फ्रॉम होम, जिस तरह आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इसी तरह आपका कस्टमर वर्क होम से बैठे बैठे आपकी कंपनी को
जज कर रहा है, आपकी कंपनी से कांटेक्ट कर रहा है, आपकी कंपनी की बातें सुन रहा है, जो भी उसको आप डील जो करना चाह रहे हैं वो कर रहा है। तो अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ने इस काबिल बनाया कि आपने जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल होता था कि ऑफिस में बैठ के ही एक चीज़ आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप कहीं पर ही पढ़ सकते हैं। फ्रॉम दी ऑफिस इन कार्स, गाड़ी भी आपका ऑफिस है, एयरपोर्ट भी आपका ऑफिस है, होटल्स हो, घर, ये सब आपके ऑफिस हैं। एज वेल कस्टमर के लिए, कस्टमर की जो जगह हैं वो आपके लिए वो मार्केट प्लेस है। अब आपके लिए मार्केट प्लेस सिर्फ मार्केट नहीं रही, हर जगह जहाँ पे आप एक्सेस कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो आपका टारगेट है वो। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये हमने मुख्तसर सी बात की है कि इम्तिहान में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो यू कैन राइट दीज लाइंस, और इन लाइंस पर अगर आप एक एक दो दो लाइनें भी लिख लेंगे तो बड़े मज़े से एक डेढ़ दो पेज का नोट्स तैयार, एक दो पेज के नोट्स तैयार हो जाएंगे, और इतना बहुत है। कम्युनिकेशन में क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आपने 6 पेज लिखने हैं या 4 पेज लिखने हैं या 3 पेज, आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, ठीक है ना। चाहे वो बात 1 पेज पे हो या 1.5 पेज पे हो, दैट्स एनफ। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का ऐसे आता है। तो इसमें 1 से 1.5 पेज लिखना और इन सारी बातों को लिखना, इन सारी बातों पे आप थोड़ा थोड़ा भी इजाफा करेंगे तो मज़े से 1-1.5 पेज बन जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप जुड़े रहें। हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के 1 बाय 1 सारे टॉपिक विथ नोट्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझाएंगे भी, और जो परेशानी आप लोगों को आएगी उसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी देंगे। थैंक यू।